सो दोस्तों दोस्तों आपने कभी खुद से कहा है कि मैं ये काम बाद में कर लूंगा और वो बाद में कभी आता ही नहीं है। तो गाइज ऐसा अगर है तो आप अकेले नहीं हो, ये बहुतों के साथ होता है और इसको कहते हैं हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन। ये एक ऐसा चीज है जो आपको सक्सेस के लिए जबरदस्त रोकता है। यानी आप सक्सेस करना चाह रहे हो, आप कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन ये आपको पीछे से प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो आपको रोकता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन को अपने अंदर से आप हटा सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक आज मैं आपसे जो चीज़ें आपसे शेयर करूंगा वो आपको बहुत सारी चीज़ों में आपको हेल्प करेगा। अगर आपको को काम करने में मूड नहीं हो रहा है तो वो क्यों नहीं हो रहा है, उसका कुछ रीज़न होते हैं और वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अपना काम जो है उसको बखूबी करो, अच्छे से करो और मज़े से कर सको। दोस्तों पहले ये जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन वो होता क्या है। तो दोस्तों ये एक्चुअली ऐसा है कि आपका कोई अगर इंपॉर्टेंट टास्क है, आप करना चाहते हो, लेकिन आपका माइंड थोड़ा सा कंफर्ट लेवल पे जाना चाहता है, ठीक है, और उस काम को आप नहीं कर पाते हो। जैसे कि सपोज कि आप कोई पढ़ाई करने आप बैठे हो, ठीक है, और आप पढ़ाई करने बैठे हो, आपको मालूम है कि एग्जाम्स है, मुझे ये पढ़ना है वो पढ़ना है, महीने भर के बाद मेरा एग्जाम्स है, आप पढ़ने बैठ रहे हो, लेकिन आपका मोबाइल में सोशल मीडिया में कुछ आ गया है या आप यूट्यूब में कुछ आप देख रहे हो, यानी आपको माइंड में उधर चल भी रहा है कि मुझे पढ़ना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक टेम्पररी टाइम के लिए आप अपने माइंड को थोड़े कंफर्ट लेवल में आप लेके जा रहे हो, ठीक है। तो इसी को बेसिकली बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन। एक और आपको एग्जांपल बोलता हूं जो मोस्टली सबके साथ रिलेट होगा, कि अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, चाहे आप अपना ऑफिस का कुछ आप काम है जो इंपॉर्टेंट है, आपका कुछ लॉन्ग टर्म काम है, जैसे कि आप कोई स्टडी करना चाहते हो कोई एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, या आपका ऐसा कोई टास्क जो आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता है, मतलब है इंपॉर्टेंट लेकिन आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप काम करने बैठते हो फिर आपको लगता है कि यार इस काम में मेरे को मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं कि मैं थोड़ा मोबाइल चला लेता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा गपशप कर लेता हूँ, तो उसमें आपको एक टेम्पररी आपको मजा आपको आ रहा है। माइंड में है एक बात कि हाँ यार मेरे को तो पढ़ाई करना है, हाँ यार मेरे को तो ये वाला काम मुझे कंप्लीट करना है, मेरे मैनेजर ने मुझे ये काम दिया है, लेकिन ठीक है थोड़ा देर के लिए हम दूसरा कुछ काम कर लेते हैं, ठीक है, और उसको आप टालते हो, ठीक है, फिर आप थोड़ा देर बाद के लिए और टालते हो। तो इसी को बोला जाता है प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आपको मालूम होता है कि मुझे मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लेकिन आप एक टेम्पोरली आप एक दूसरे कंडीशन पे जाते हो अपने माइंड को कंफर्ट करने के लिए, इजी देने के लिए, कि मैं ठीक है मैं थोड़ा ये काम कर लेता हूँ, मैं थोड़ा खेल लेता हूँ, मैं एक मूवी देख लेता हूँ, मैं कुछ यूट्यूब में थोड़ा रील्स चला लेता हूँ, उसके बाद काम करेंगे ना, क्या दिक्कत है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है और इससे कैसे बचेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, इसलिए बने रहिएगा गाइस वीडियो एंड तक। अब बात ये आती है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते क्यों हैं। तो मतलब हमारा दिमाग ऐसा क्यों करता है कि हम लोग इजी की तरफ क्यों जाते हैं और हम लोग टफ की तरफ क्यों नहीं जाते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐसा बात है कि हमारा दिमाग है ही ऐसा, मतलब हर इंसान के लिए अलग अलग है, पर मोस्टली हमारा दिमाग ऐसा चाहता है कि जो भी इजी वाला टास्क है उसको हम पहले करें, और जो टफ वाला टास्क है उसको हम तब तक उसको टालते रहें जब तक उसका लास्ट डेडलाइन नहीं आ जा रहा है। क्योंकि हमको मजा आता है अच्छा काम करने में, मतलब अच्छा हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम बोले कि जो भी काम हमको मजा आ रहा है या आसान है, या उस चीज के बारे में हमको बहुत अच्छा नॉलेज है, कि मुझे पता है कि इस काम को अगर हम मुझे मिलेगा तो इसको मैं तो तुरंत कर लूंगा, तो आपको वो काम आपको करने में भी आपको अच्छा लगेगा। तो ये तो हो गया कि जब हम लोग इजी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर ऐसा कोई काम है जो उसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, मतलब है थोड़ा मोड़ा नॉलेज है, या आपको उतना मजा नहीं आ रहा है, देखो गाइस मजा तभी नहीं आएगा कोई भी चीज का या कोई भी काम करने में जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट है जिसको आप बहुत अच्छे से आप जानते हो, तो आपको आपको उस वो सब्जेक्ट पढ़ने में भी तो आपको अच्छा लगता था ना। और ये अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग उसके बारे में ज्यादा जानते हैं। कोई भी सब्जेक्ट अगर आप उसके बारे में ज्यादा जानते हो, आप उसके टॉपिक्स को अच्छे से आप समझते हो, तो आपको उसको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, उसके रिलेटेड आपको जो भी काम है वो भी करने में आपको अच्छा लगेगा। तो बेसिकली यही होता है कि अगर हमारा कोई भी काम जिसके बारे में हमारा नॉलेज नहीं है, या उसके बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ेगा, इससे पूछना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा, यूट्यूब में बहुत सर्च करना पड़ेगा कोई भी चीज काम करने के लिए, तो हमारा दिमाग क्या करेगा कि अरे यार इसके ये काम में तो बहुत ज्यादा मेहनत है, ठीक है, ये करना है वो करना है, दुनिया भर का चीज करना है, एक काम करते हैं इस काम को हम लोग थोड़ा देर के लिए हम लोग स्टॉप कर देते हैं,
ठीक है? तो ये हमारा दिमाग है ही वैसा कि हम इस जो भी टफ काम रहता है उसको हम लोग साइड करते हैं और जो ईज़ी वाला काम रहता है उसको हम लोग जल्दी करते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे को जो टफ वाला काम है उसमें मेरे दिमाग को स्ट्रेस लगेगा, हमको ज़्यादा टायर्डनेस लगेगा, मेरा दिमाग का दही होने वाला है, इसलिए हम एक काम करते हैं कि ईज़ी वाला टास्क करते हैं। तो ये बेसिकली रीज़न होता है जो हम लोग क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। फिर बहुत लोगों का तो ऐसा है कि कोई एक प्रोजेक्ट अगर है तो प्रोजेक्ट को वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनको डर लगते रहता है कि अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर पता नहीं कहाँ हम फँसने वाला है, कोई हमको हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? तो बहुत लोग तो उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। मतलब मालूम है उनको बहुत अच्छे से कि इस प्रोजेक्ट को मुझे कंप्लीट करना है, प्लस मुझे ड्यू डेट भी मुझे मालूम है कि अगर मान लीजिए कि आज मुझे ये काम मिला है और इसका अगर मुझे ड्यू डेट है 1 महीना के बाद 30 तारीख तक, तो हमारा दिमाग क्या करता है कि अगर नॉलेज नहीं है उस प्रोजेक्ट के बारे में, तो आपको इंटरेस्ट भी आपको नहीं आ रहा, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको उसको धीरे-धीरे टाल रहे हैं। हाँ, ठीक है, कल से शुरू करेंगे। हाँ, ठीक है, परसों से शुरू करेंगे। अब कल हो गया, परसों हो गया, फिर बोलेंगे अच्छा ठीक है, अभी 25 दिन बचा हुआ है, ठीक है, एक काम करते हैं, कल से शुरू कर लेंगे, थोड़ा रिसर्च कर लेंगे, दोस्त लोग से पूछ लेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। और आप इस चीज़ को क्या करते हो कि ना टालते रहते हो, ना आप दोस्तों को भी फ़ोन कर पाते हो पूछने के लिए, ना ही आप खुद से रिसर्च करते हो, कुछ नहीं। टालते रहते हो। दिमाग में रोज़ आपको ध्यान में आता है मॉर्निंग, इवनिंग में कि मुझे वो काम करना है, मुझे 30 तारीख को मुझे जमा भी करना है, दिखाना है मुझे वो प्रोजेक्ट, लेकिन आप टालते रहते हो। फिर आप कब करते हो कि जब आपका मैनेजर या आपके जो भी सीनियर है या जो भी लोग हैं, आपको उसके बारे में पूछते हैं कि भाई तुमने वो काम किया? आपने ये काम किया, इसको इसका रिपोर्ट क्या हुआ है या इसका इसका अपडेट क्या है, तब आपको लगता है कि हाँ अब तो मुझे करना ही पड़ेगा। मतलब आपको कोई जब पकड़ रहा है कि हाँ इस इसका रिपोर्ट क्या हुआ है मुझे बताओ अभी के अभी, तब आप उस समय आप करने के लिए बैठते हो। ठीक है, तो क्यों? इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो उसको करना नहीं चाहता है, हम हमारे पास नॉलेज नहीं है। तो इसमें अगर अगर आपके पास अगर नॉलेज होता तो आप इस काम को इजीली आप कर पाते। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो कि ये काम होता कैसे है। बहुत लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैं वो काम जो मुझे मिला है या मुझे खुद से पता है कि मुझे कोई एक काम करना है जो मेरे फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये भी पता है उनको कि ये फ्यूचर के लिए अच्छा है, ये वाला काम करना है, यहाँ से मुझे थोड़ा प्रैक्टिस करना है, ये चीज़ या जो भी काम है आपको पता है। लेकिन आप जब भी वो काम करने जाते हो, आपने 2 मिनट बैठा, फिर आप क्या करते हो कि मोबाइल आप चला लिए, ठीक है? अगर आप थोड़ा देर काम कर भी रहे हो, फिर आप मूवीज़ देखने आप लग गए हो, स्क्रॉल करने लग गए हो आप मोबाइल अपना। तो ये जो है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको मज़ा नहीं आ रहा है। और इससे बचने का बहुत ही आसान तरीका है, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है इसको अपने इसको मैं एक्चुअली बोल सकता हूँ कि ये एक हैबिट है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सबके अंदर होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इस टाइप का हैबिट नहीं है, वो लोग अपने लाइफ को लेकर बहुत डिसिप्लिन है, बहुत परफेक्ट है। तो मैं इस चीज को एक हैबिट बोलूंगा। बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि ना चाहे कुछ भी रह जाए, यानी अगर पढ़ाई करना है या अगर मान लीजिए कि कुछ भी एक काम करना है, बहुत लोगों का ऐसा है कि मैं इसको कल ही करूंगा, जो भी रहेगा कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा। तो ये बेसिकली हैबिट होता है, हर लोगों का अलग अलग हैबिट है। किसी का ऐसा है कि नहीं ठीक है, 1-2 दिन वेट कर लेते, उतना दिन में मैं पता कर लूंगा, फिर मैं इस काम को करता हूँ। और बहुत लोगों का हैबिट ऐसा रहता है कि नहीं मैं करूंगा करूंगा करूंगा, गाली सुनूंगा, फिर थोड़ा देर सा काम करूंगा, फिर मैं गाली सुनूंगा, फिर मैं काम करूंगा, ऐसा रहता है कि हर चीज को आप टाल रहे हो। तो गाइस जैसा मैंने आपको बोला कि रीजन यही होता है कि आपके पास इनफ नॉलेज नहीं होता है उस टॉपिक से रिलेटेड, जो भी काम आप करते हो, या आपको मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उससे आपको कोई फायदा होने वाला है नहीं, इसीलिए आप उस चीज को आप टालते हो। ठीक है, तो ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप इसको इजीली इस तरह से बच सकते हो कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको कोई प्रोजेक्ट आपको मिला है और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप इसको टाल रहे हो, आपको भी नहीं आपको बहुत अच्छे से दिमाग में मालूम है कि इसके बारे में मुझे 10% का सिर्फ नॉलेज है और मैं आगे जाके फंसने वाला हूँ, इसलिए मैं इसको नेग्लेक्ट कर रहा हूँ इस वर्क को। तो आप एक काम करिए कि आप थोड़ा सा टाइम अपना निकालिए, ठीक है, कभी भी मतलब एक रूल बनाइए कि मैं चाहे कुछ भी हो जाऊं, आज मैं 10 मिनट बैठूंगा और उस 10 मिनट में मैं इससे रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस इंसान का नॉलेज है, मैं उससे बात करूंगा। बात करके उससे मैं पूछूंगा कि ये काम करना कैसे है, या इसके बारे में मैं इंटरनेट में रिसर्च करूंगा, 10 मिनट 15 मिनट इसके बारे में रिसर्च करूंगा कि ये एक्चुअली है क्या। आप एक बार काम करना तो शुरू करिए, एक बार आप काम करना शुरू करेंगे और माइंड में बस सेट करिए कि मैं 10 मिनट इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करने वाला हूँ, या मैं 10 मिनट ही मैं लोगों के साथ बात करने वाला हूँ, एक या दो आदमी से मैं बात करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड या इस काम से रिलेटेड। ठीक है, तो आपको खुद आपको इंटरेस्ट लगेगा और उसके बाद फिर आप एक बार आप काम स्टार्ट कर ले, फिर आप देखिएगा आप कंटिन्यू आप उसको कर पाओगे। एक क्योंकि आपका दिमाग में आपको वो जो नॉलेज है वो नॉलेज आपके दिमाग में घुसता चला जाएगा, तो आपके अंदर जो डर है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, वो आपका कम हो जाएगा, एज बिकॉज क्योंकि आपके पास नॉलेज ऑलरेडी हो रहा है।
और गाइस आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास एक काम है, ठीक है, या कुछ भी टास्क है, पढ़ाई या कोई भी चीज़ है, कुछ भी चीज़ जिससे आपको मज़ा नहीं आ रहा है, जिसको आप हमेशा बाद में करेंगे ऐसा है, तो आप उस टास्क को आप डिवाइड कर लीजिए। कि सपोज कि एक बड़ा सा टास्क है, उसको छोटे-छोटे टास्क में डिवाइड कर लीजिए कि ठीक है, शुरुआत का फर्स्ट डे मैं इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करूंगा, सेकेंड डे इसके बारे में थोड़ा और डिटेल रिसर्च करूंगा, 2 आदमी को मैं कॉल करूंगा, थर्ड डे मैं इसका हेडिंग लिखूंगा, या जो भी है उससे रिलेटेड पहला पहला का जो स्टेप है वो मैं करने वाला हूँ, जो भी लिखने उखने का चीज़ है जैसा भी है वो मैं करूंगा। फोर्थ डे जो है वो मैं इससे नेक्स्ट वाला स्टेप करूंगा, फिफ्थ डे जो है उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला स्टेप करूंगा। ऐसे ऐसे करके अगर आप एक स्टेप वाइज अगर आप काम करोगे, मतलब एक बड़ा सा काम को अगर आप थोड़ा 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 डिवाइड करोगे, तो देखिएगा आपका वो काम भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब छोटी छोटी चीज मिलकर आपने एक बड़ा चीज आपने बना दिया। आप उस छोटे छोटे के बीच में एक एक दिन का आप ये भी रख सकते हो कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आप नॉलेज के लिए, आप रिसर्च के लिए एक दिन आप रख लिए, ठीक है। तो आप इस तरह से आपको डिवाइड कर लिए, मतलब लिख के कि ये काम है, मैं एक पहला इतना काम मैं ये करने वाला हूँ, मैं किसी को कॉल करने वाला हूँ, रिसर्च करने वाला हूँ। डे 2 में मैं ये काम करने वाला हूँ, इसके साथ साथ मैं रिसर्च भी करने वाला हूँ। डे 3 में ये करूंगा। तो आपको क्या रहेगा, हर दिन का एक मोटिव रहेगा कि मेरा जो काम है वो इतना काम नहीं है, मेरा काम बस इतना छोटा सा काम है, आज बस मुझे सिर्फ कॉल ही करना है। डे 2 में मुझे थोड़ा सा कॉल भी करना है और थोड़ा रिसर्च भी करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। थर्ड डे में अच्छा मेरा नॉलेज इतना हो गया है, अब मेरा थर्ड डे का जो काम था, आपने जो पहले से आपने सेट करके रखा है, आज मुझे हेडिंग लिखना है और उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है, ठीक है, आपने वो कर लिया। फोर्थ डे का आपका काम क्या है कि आपको फिर से सपोज रिसर्च करना है उसके बारे में। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर रहे हैं पूरा काम को। फिफ्थ डे में आप ऐसा कर रहे हो, सिक्स डे में आप ऐसा कर रहे हो, एट डे में आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है। ये जस्ट मैं एक एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप इसको डिवाइड कर लोगे कोई भी चीज को, तो आपका डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल होगा। और गाइज, जब भी आप कोई काम को आप कंप्लीट कर ले रहे हो, मतलब आपका जो भी टफ वाला काम है, आप थोड़ा सा जब भी अब उसको आप काम कर ले रहे हो, तो अपने आप को थोड़ा सा शाबाशी दीजिए कि देखो मैंने ये काम को कर लिया है। अपने अंदर से एक मोटिवेट रखिए कि हाँ देखिए, मैंने सोचा था कि इसको मैं स्टार्ट भी नहीं करूंगा, आज देखिए आप थर्ड डे हो गया और मैं देखिए आज रिसर्च करके पता करके यहाँ से आधा दूर मैं कर लिया हूँ, या एटलीस्ट मैं 20% में मैं कर लिया हूँ। तो मैं आगे भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे हो सकता है कि मुझे और टाइम लगेगा, मे भी टाइम लग सकता है, लेकिन मैं काम को कर लूंगा। नहीं होगा तो हेल्प लूंगा, क्या ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट आपके अंदर नॉलेज आ रहा है, आप काम को तो कंप्लीट कर रहे हो ना। तो अपने आप को आप शाबाशी दीजिएगा कि हाँ मैंने क्या इसको टाइम वेस्ट किया, नहीं, डेफिनेटली मेरे अंदर मैंने इस नॉलेज को गेन किया है और ये मेरे को फायदा होने वाला है। अगर आपके एग्जाम्स है तो एग्जाम्स में अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं, आज मेरा फर्स्ट डे में इतना इतना मेरे को पढ़ना था, इतना ही मैं पढ़ूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। सेकंड डे में मुझे इतना पढ़ना है, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ूंगा। थर्ड डे मुझे इतना ही पढ़ना है। ऐसे अगर आप स्टेप वाइज आप करोगे तो बेटर है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, सक्सेस उनके लिए होता है जो उस काम का शुरुआत आज करते हैं, ना कि ये नहीं बोलते हैं कि मैं उसको कल करूंगा। कल हो सकता है कि आप बोलोगे कि नहीं इसको कल करूंगा, क्योंकि कल जब आएगा फिर आप बोलोगे इसको मैं परसों करूंगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है कि कोई भी काम है उसको आप आज शुरू कर दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि ना कल मैं क्या कर रहा हूं। और गाइज, आपका जो फ्यूचर है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप आज क्या क्या कर रहे हो, वो नहीं कि आप क्या करना चाहते हो कल। इसीलिए आपका जो भी स्टेप है वो आप आज शुरू करिए, जो भी काम है उसको अभी शुरू करिए। अब तब तक आप फेल नहीं होंगे जब तक आप उस काम को आप कंटिन्यू आप करते रहोगे। अगर आप कंटिन्यू करते रहोगे, आप रिसर्च कर रहे हो, टाइम दे रहे हो, आप कभी फेल नहीं हो सकते हो, क्योंकि आपको हेल्प करने के लिए बाकी लोग हैं, आपको हेल्प करने के लिए। नहीं हो रहा तो आप ट्राई करिए। आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इससे मैं पूछ रहा हूँ वो मुझे हेल्प नहीं कर रहा, भाई आप थर्ड पार्टी से पूछिए, आप फोर्थ पार्टी से पूछिए, आप किसी से भी तो पूछिए, इधर उधर हर जगह से कोई ना कोई आपको डेफिनेटली मिलेगा हेल्प करने के लिए। इंटरनेट से पूछिए। लेकिन आप अगर ट्राई करोगे तो आपका चीज होगा। आपको हो सकता है कि उसके लिए आपको मेहनत करना पड़े, और आप उसी चीज से बच सकते, आप जो बचने की जो कोशिश कर रहे हो कि हाँ ठीक है कल करेंगे परसों करेंगे, तो इसको आपको रोकना है। और आपको जो काम है वो आप आज ही करना है। मेरा वीडियो देखेंगे और उसके बाद आप मोटिवेटेड होंगे, फिर आप जो भी आपका जो काम है आप दिमाग में हम सोचेंगे कि मेरा कौन सा काम है अभी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर आप सोचने के बाद फिर बोलेंगे ठीक है एक दो वीडियो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर काम शुरू करेंगे। ऐसा करोगे तो नहीं होने वाला है। अगर आपका काम है और रियली आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बंद करिए और चले जाइए अपना काम करने के लिए। और अगर आपके पास टाइम है तो ठीक है, एक दो वीडियोस देखिए, थोड़ा मजे कर लीजिए, उसके बाद जब भी आपका काम है तो सीधा सबसे पहले काम पे बैठिए। ये नहीं है कि उस काम को मैं कल करूंगा परसों करूंगा।
तो तो फिर प्रसून भाई का वीडियो देख के कोई फायदा नहीं हुआ आपको। इसलिए अगर आप इस वीडियो पे देख रहे हो, आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इस वीडियो के लिए, तो इस वीडियो से सीख के कुछ जाइए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भेजिए, अपने रिश्तेदारों को भेजिए, फ्रेंड्स को भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आ सके। तो गाइज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड और इस प्रोक्रास्टिनेशन को अपने अंदर से इसको दूर भगाइए।